यस, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन कारक का टॉपिक स्टार्ट किया था कल। उसका सामान्य परिचय, प्रकार, उसकी उत्पत्ति, चयन, उसकी परिभाषा अपने देखी थी। आज अपन लेते हैं उपभेद के रूप में नंबर 1 कर्ता कारक। इसका अर्थ क्या होता है? कर्ता का अर्थ क्या होता है? करने वाला। साफ सी बात है, करने वाला अर्थात किसको करने वाला? कार्य को संपन्न करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। जैसे इसकी परिभाषा में देखें अपन, वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के द्वारा जिस क्रिया को संपन्न किया जाता है क्या देखा बने? वाक्य में जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा, संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उनके द्वारा जिस क्रिया को संपन्न किया जाता है अर्थात जिस कार्य को किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात है, अपन इसको यूं लिख सकते हैं, किसी क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कर्ता कारक माना जाता है या होता है। जैसे सीधी सी बात है भाई, क्या हो रहा है कि जो वाक्य के अंदर कार्य को करने वाला है, कार्य को संपन्न करने वाला है, वही क्या है? करता है। मेन चीज आपको यही देखनी है कि कार्य को जो कर रहा है, कार्य को जो संपन्न कर रहा है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं यहां, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? मोहन ने। कार्य संपन्न करने वाला कौन है? यहाँ पे मोहन है। मोहन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। कार्य करने वाला कौन होगा? मोहन। वैसे ही सीता ने पत्र लिखा। पत्र लिखा, किसने लिखा? सीता ने लिखा। वैसे ही सर्वनाम शब्द देखिए, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। किसने? उसने। किसने? उसने। कुछ पता नहीं क्यों, कौन से? सर्वनाम शब्द आ रहे। अब देखो यहाँ एक चीज आपने नोट की क्या? ध्यान से देखना, ने और ये। यहाँ ये संज्ञा शब्द, ये व्यक्तिवाचक शब्द, ये व्यक्तिवाचक शब्द, और यहाँ क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या आ रहा है? उस, धन, ने। क्या होता है? ने प्रसर्ग। और ने प्रसर्ग किसका है? अपना, अपने कल देखा था, कर्ता ने क्रम को करण से जुड़ने का अर्थ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के और
अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ए, अरे, ओ, ए, ये सब। तो ये आपने नोट किया क्या कि जब संज्ञा आ रही है तो ने को अपने स्वतंत्र रूप में लिखा, देखो ये स्वतंत्र रूप है, और सर्वनाम के साथ में अपने क्या किया है, ने को उसके साथ जोड़कर लिखा है, स्वतंत्र नहीं लिखा है। तो ये ध्यान रखने होगी एक वाक्य अशुद्धि की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्व रखने वाली बात है कि जब भी जो ने प्रसर्ग होता है उसका अगर संज्ञा के साथ में प्रयोग होता है तो हम उसको स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, लेकिन जब ने प्रसर्ग का प्रयोग सर्वनाम के साथ में हो गया तब हम उसको अलग नहीं लिख सकते, उसको सर्वनाम के साथ जोड़कर ही लिखेंगे। ये आपको नोट लगवा कर के मैं नोट करवा देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, याद रखने योग्य बात है। ये आपके वाक्य शुद्धि का भी टॉपिक है भैया, और उसमें भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ आगे ये तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, विशेष लगाकर लिखिए, नोट लगाकर मत लिखिए। हिंदी में विशेष लगाया जाता है, नोट नहीं लगाया जाता है। लिखिए, जब वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो ने प्रसर्ग को स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, लेकिन ने प्रसर्ग का प्रयोग ने प्रसर्ग का प्रयोग सर्वनाम के साथ होता है तो ने प्रसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह, तो ने प्रसर्ग को सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखा जाता है। बहुत ही विशेष लगा करके आपको याद रखनी है, जब भी ने प्रसर्ग का प्रयोग किसके साथ में और संज्ञा के साथ में हो रहा तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्र लिख सकते हैं। जैसे हरीश ने पत्र लिखा। पत्र कौन लिख रहा है, हरीश। हरीश क्या है, संज्ञा। ने प्रसर्ग आया, मैंने क्या किया, इसका स्वतंत्र प्रयोग कर दिया गया। यही बात अपन ने ऊपर लिखी है, ठीक है। दूसरी बात अपन ने क्या लिखी है कि सर्वनाम के साथ अगर होता है क्या प्रयोग, तो हम प्रसर्ग को क्या लिखेंगे, सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखते हैं। जैसे उसने उसको पत्र लिखा। किसने, उसने। उसको, किसको लिखा जा रहा है, उसको, कर्म को क्या रहा है, सर्वनाम के साथ में जुड़कर आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये आपको ध्यान में अवश्य रखनी है। अब देखिए आगे चलते हैं।
अपन ने क्या देखा था, जो कर्ता कारक देखा उसका विभक्ति चिन्ह अपन ने क्या देखा था, ने। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक के विभक्ति ने के अलावा जैसे को, से, दोबारा कर्ता कारक के विभक्ति ने के अलावा को, से, दोबारा और के द्वारा, क्या, को, से, द्वारा और के द्वारा भी जुड़कर कर्ता कारक का निर्माण करती है। कर्ता कारक के विभक्ति ने के अलावा को, से, द्वारा, को, से, द्वारा, के द्वारा भी जुड़कर कर्ता कारक का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब भाई ये हो गया कि विभक्ति को अपने किसकी देखे थे, कर्म कारक की देखी थी विभक्ति, लेकिन ये तो किसकी आ रही है, कर्ता कारक की भी आ रही है। से है ये अपन ने किसकी देखी थी, ये कर्म की देखी थी, अपादान की देखी थी, लेकिन यहाँ इसमें भी आ रही है द्वारा और की द्वारा। तो देखिए ये भी परीक्षा में जब भी पूछे जाते हैं कर्ता कारक में, तो यही विभक्तियां पूछी जाती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये देख लो। जैसे राकेश को जयपुर जाना है। राकेश को कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। जैसे राकेश से क्रिकेट नहीं खेली गई। राकेश से क्रिकेट नहीं खेलेगी, ध्यान से देखना इनको, क्या आ रहा है, को आ रहा है, क्या आ रहा है, से आ रहा है। जैसे दोबारा बच्चों के द्वारा गृह कार्य कर लिया गया। को, से और दोबारा। जैसे सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। सीता के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया। तो देखिए राकेश को जयपुर जाना है, राकेश से क्रिकेट नहीं खेली गई, बच्चों के द्वारा गृह कार्य कर लिया गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। ये क्या हुए कि को, से, द्वारा और के द्वारा विभक्तियों का क्या हुआ है, प्रयोग
हुआ है। कार्य करने वाला कौन है? राकेश। मैन करता देखना आपको कौन है? वो। और उसके साथ में जब ये को, से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक ही माना जाता है। जैसे खिलाड़ियों द्वारा मैच जीत लिया गया। किसके द्वारा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको आपको ध्यान में रखना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि ये एक अपन देखें तो कर्ता कारक का क्या माना जाता है? एक ये अपवाद स्वरूप माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्रम का।